हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं द गेट इंक्वायरी के द्वारा दिए गए एडमिन पैनल के बारे में, जिससे आप अपनी डायनामिक वेबसाइट में अपने अकॉर्डिंग चेंजिंग कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं डायनामिक वेबसाइट के बारे में। फर्स्ट आप देख रहे हैं कि हमने एक ये वेबसाइट ट्रैवल की वेबसाइट बना रखी है, ठीक है? जिसमें हमने पूरा डायनामिक कंप्लीट कर रखा है, कोडिंग वगैरह सब कुछ हो गई है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो ये आप देख रहे हैं मोबाइल नंबर है या ऑल पैकेजेस हैं, यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा। मेन्यू भी थोड़ा खाली-खाली सा लग रहा है। अगर हम नीचे भी बात करें तो ये इंटरनेशनल टूर है, डोमेस्टिक टूर है, यहाँ पे भी बहुत खाली-खाली सा लग रहा है। तो हम इन चीज़ों को कैसे अपडेट कर सकते हैं? अच्छा, एक और चीज़ ये है कि ये जो एडमिन पैनल है, जिसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ एडमिन पैनल ट्रैवल के लिए ही यूज़ किया जाएगा। सेम एडमिन पैनल हम दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि जैसा-जैसा प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम उस तरीके के फीचर्स यूज़ करते हैं अपने एडमिन पैनल में। अगर ये ट्रैवल की वेबसाइट है, तो हम ट्रैवल से रिलेटेड फीचर्स यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे कोई दूसरा प्रोडक्ट होता या सर्विसेज़ होती, तो हम उसके अकॉर्डिंग फीचर्स यूज़ करते। ओके। लेकिन अभी क्या है कि ट्रैवल की वेबसाइट है, तो हमने ट्रैवल से रिलेटेड एक एडमिन पैनल ओपन किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप उनको उसको देख कर के समझ सकते हैं। बाकी चाहे प्रोडक्ट हो, सर्विसेज़ हो, हर चीज़ के लिए तरीका एक ही है, ठीक है? चलिए आते हैं हम एडमिन पैनल पे। देखिए ये हमारा एक बैकएंड है, जहाँ से क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज़ को, अपने ट्रैवल पैकेजेज़ को, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, आप कुछ भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में मेन्यू है, कैटेगरी का ऑप्शन है। कैटेगरी में आप मेन कैटेगरीज़ बना सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट की अपनी एक कैटेगरी होती है, हर एक सर्विसेज़ की अपनी एक कैटेगरी होती है। जैसे ये टूर पैकेजेज़ है, तो आप एक कोई भी एक मेन कैटेगरी बना सकते हैं, लाइक इंटरनेशनल टूर पैकेज, डोमेस्टिक टूर पैकेज, तो ये मेन कैटेगरी हो गई। डोमेस्टिक टूर पैकेज के अंदर आप पैकेजेस बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे दिल्ली टू गोवा, केरला टूर पैकेज, जो भी आपको बेस्ट लगे वो बना सकते हैं। आप देखेंगे लेफ्ट साइड में ये ब्लॉग का ऑप्शन है, इसमें आप अपने ब्लॉग्स को ऐड कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे गैलरी का ऑप्शन है, जहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अपडेट कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे ऐड कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट में जितने भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जैसे इस वेबसाइट की मैं बात करूँ, यहाँ देखिए ये हमने ऑलरेडी कुछ पहले से डाले हुए हैं। तो यहाँ पे 0000 ये सब आ रहा है, ये हमने बैकएंड से डाला हुआ है। इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, न्यू भी डाल सकते हैं, ओके? ये आपके सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, यहाँ पे भी आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये सब आप इस स्ट्रॉन्ग बैकएंड से कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप अपने कैटेगरीज़ को ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर में आ रहा है कैटेगरी, यहाँ पे आ रहा है न्यू टूर, सॉरी ऐड न्यू टूल, ओके। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये एडमिन पैनल सभी के लिए कॉमन है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो या टूर पैकेजेस हो। सबका करने का प्रोसेस यही होता है। जब आपको मिलेगा यूज़र नेम पासवर्ड और जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो मैंने वीडियो में आपको बताया वैसा ही आपके पास भी है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें एक कैटेगरी बनानी है सबसे पहले, ताकि हमें ये पता हो कि हम जो सर्विसेज या प्रोडक्ट डाल रहे हैं वो किस कैटेगरी में आता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड न्यू टूर करेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे टूर नेम लिखा आ रहा है, तो आपको पहले टूर नेम डालना है। जैसे मान लो मैं डाल देता हूँ इंटरनेशनल टूर, ठीक है। ये मैंने अपडेट कर दिया। अब ये इंटरनेशनल टूर है क्या? इंटरनेशनल टूर मेन कैटेगरी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मेन रूट कैटेगरी कर दिया, ठीक। अगर कोई फ़ोटो है आपके पास, तो आप फ़ोटो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ उसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन हम फ़ोटो डालेंगे ताकि आपको पता चले। अब जैसे मैंने ये ओपन किया, यहाँ पे मैंने एक इंटरनेशनल इमेज ले ली और यहाँ पे सबमिट नाउ कर दिया। सबमिट नाउ करते ही मैसेज आ गया, कैटेगरी हैज़ बीन ऐड सक्सेसफुली, ठीक है। अब जैसे ही ये ऐड हुआ तो आप यहाँ देख सकते हैं व्यू टूल लिस्ट, लास्ट में है ये, राइट साइड में, सॉरी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये एक लिस्ट खुल के आ गई। अभी हमने एक डाला था तो एक की लिस्ट खुल कर के आई, जिसमें दिखा रहा है सीरियल नंबर 1, नेम इंटरनेशनल टूर, इमेज, मेन रूट, ये टाइप क्या है कैटेगरी का, रूट है मतलब मेन है, स्टेटस क्या है, ऑन है मतलब कि वो दिख रहा है, ठीक है। टॉप मेन्यू अभी हमने ओपन नहीं किया है। एक्शन मतलब कि अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और अगर डिलीट करना है तो डिलीट करेंगे। अभी हमने ऐड किया तो हुआ क्या? ऐड करने के बाद हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पर और यहाँ जाके रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी हमने कुछ करके ही नहीं देखा, सिर्फ रिफ्रेश किया है। अब यहाँ देखिए ऑल पैकेजेज़ के अंदर अगर आप माउस लेके जाएँगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल टूर आ चुका है, या फिर आप ऑल पैकेजेज़ पे क्लिक करेंगे तब भी आप देखेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल टूर आ चुका है, ठीक है?
अब हम बात करते हैं कि इसके क्लिक करने पर होगा क्या? मैंने इस पे क्लिक किया तो कुछ भी ओपन नहीं हुआ, एक बस सिंपल पेज ओपन हो गया, लेकिन कुछ इंटरनेशनल टूर से रिलेटेड ओपन ही नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी सिर्फ कैटेगरी बनाया है। अभी हमने उसके पैकेजेस तो डाले ही नहीं है, अभी हमने मतलब अपनी सर्विसेज डाली है, और अभी अब तक हमने उसके अंदर जो सब सर्विसेज है वो तो डाली ही नहीं। ठीक है? तो बात करते हैं अभी कैटेगरी की ही। अगर मान लीजिए इस कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे और वापस आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल टूर आ गया, मेन रूट आ गया, इमेज आ गया। ठीक है? आप यहाँ पोजीशन भी सेट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको फर्स्ट पे रखना है, सेकंड पे रखना है, थर्ड पे रखना है, फोर्थ पे रखना है, तो आप यहाँ पोजीशन भी डाल सकते हैं। ठीक है? अब मुझे कोई भी स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं लग रही, इसलिए मैं इसको एडिट नहीं कर रहा हूँ। वैसे अगर मैं एडिट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे चलो एस लगा देता हूँ, टूल्स हो गया। ठीक है? और मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट किया तो देखेंगे नाम चेंज हो गया। अब नाम चेंज हुआ तो यहाँ पे क्या है, ये हमने नाम चेंज कर दिया, तो जो कि गलत है। अब वापस हम होम पेज पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे भी देखिए टूर्स चेंज हो गया। यानी केवल पैकेजेस पे अगर मैं आया तो यहाँ पे पहले टूर था, अब एस लगा दिया तो चेंज हो गया। इट मीन्स आपने कहाँ से किया, बैकएंड से किया। ठीक है? अब सेम थिंग हम आते हैं, अब इस इंटरनेशनल टूर के अंदर हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैकेजेस डालने हैं। ओके? तो हम आएंगे यहाँ पे पैकेजेस के अंदर। अब आप देखेंगे यहाँ पे ऐड पैकेजेस का ऑप्शन, ऐड पैकेजेस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लिस्ट खुल करके आएगी, आपके जितने भी अपने कैटेगरीज डाले होंगे ना पहले, वो सारे यहाँ पर आएंगे। अभी हमने एक डाला तो एक दिख रहा है यहाँ पे इंटरनेशनल। अगर हम यहाँ पे डोमेस्टिक डालते तो दो दिखते, इंटरनेशनल टूर और डोमेस्टिक टूर। अगर हम यहाँ पे कोई दूसरा नाम डालते वो दिखता, मतलब लिस्ट खुलती चली जाती है। फिलहाल हमने एक डाला तो अभी एक दिखे, तो हम सबसे पहले इंटरनेशनल टूर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इंटरनेशनल टूर में हमें जो भी टूर पैकेज होगा वो डाल देना है। मान लीजिए मैं डाल देता हूँ सागर कुमार के नाम से। ठीक है? ये मैंने पैकेज का नाम बना दिया, या प्रोडक्ट का नाम कह सकते हो, या सर्विसेज का नाम दो, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ लिख सकते हो। ठीक है? उसके बाद डे नाइट मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये 7 डेज 8 नाइट डाल दिया। ड्यूरेशन मतलब डेस्टिनेशन, सॉरी डेस्टिनेशन मैंने कुछ भी डाल दिया, जो भी मुझे डालना है। ये सब एग्जांपल है, इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि मतलब एग्जैक्ट नहीं डाले, ये डेमो है, आपको सिखाने के लिए डाल रहा हूँ, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगे। मैंने दिल्ली टू आगरा डाल दिया। प्राइस, जो भी मुझे प्राइस रखना है यहाँ पे मैंने, अगर आपको डॉलर में रखना है तो यहाँ पे आप डॉलर का साइन लगाएंगे। ठीक है? आपके कीबोर्ड में ऐसे सिर्फ +4 का एक बटन होगा, सिर्फ +4 दबाएंगे तो डॉलर आ जाएगा। पे डॉट हटा दीजिए, और अगर आपको लगता है कि मुझे आर एस डालना है तो आर एस डॉट लगा दीजिए, तो ये आर एस इंडियन के लिए हो जाएगा। ठीक है? और बेसिकली दो ही लोग लगाते हैं, या तो आर एस डालते हैं या तो डॉलर डालते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? लेकिन फॉर्मेट आप सेम रखिएगा, डॉलर का और आर एस का। उसके बाद आता है नेक्स्ट, यहाँ पे इमेज अपलोड। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे इमेज अपलोड हो रही है। ठीक है? और मैक्सिमम साइज़ 2 MB है। जो अगर आपकी इमेज है तो आप इमेज यहाँ से चूज़ करेंगे, और सपोज़ मैंने यहाँ पे ये इमेज ले ली। ठीक है? उसके बाद आता है ओवरव्यू। ओवरव्यू में मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, हाय आई एम सागर। ठीक है? ये मैंने ओवरव्यू डाल दिया। अब मुझे आइटनरी डालना है, तो आइटनरी में मुझे जो भी ठीक लगता है, मुझे जो भी डालना है मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे। कुछ भी डाल दिया, ये डाल दिया। अब डालने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ सबमिट। ये मैंने सबमिट कर दिया। प्रोडक्ट ऐड सक्सेसफुली। सबमिट होते ही आप देख सकते हैं राइट साइड में लिखा है व्यू पैकेज लिस्ट। यहाँ से भी आप क्लिक करके जा सकते हैं, और एडिट पैकेज लिस्ट यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आप कहीं पे भी क्लिक कीजिए, पेज वही खुलेगा। आप देखेंगे यहाँ पे ये पेज ओपन हो गया, जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सागर कुमार। 7 डेज जो डे नाइट था वो आ गया, प्राइस आ गया, इमेज आ गया। अब यहाँ पूछ रहा है इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, स्पेशल, स्टेटस, एक्शन। ठीक है? ये मैं आपको ही बताता हूँ कि ये क्या है। अब देखिए आपने यहाँ पे अपना पैकेज डाल दिया, डालने के बाद आप देखेंगे कि आपने किसको सिलेक्ट किया था, इंटरनेशनल टूर को। तो आप वेबसाइट पर जाके रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखेंगे ऑल पैकेजेस के अंदर जो इंटरनेशनल टूर है, उसके माउस ले जाते हैं उसके सामने सागर कुमार करके आ गया, जो पैकेज आपने बनाया। ओके? या फिर आप डायरेक्ट ये जिस पेज पे थे, ऑल पैकेजेस पे थे, और वहाँ पे आप इंटरनेशनल टूर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक पैकेज कंप्लीटली रेडी है सागर कुमार के नाम से, जिसका प्राइस ये है, 7 डेज 8 नाइट का है। अब यहाँ पे आप बुक नाउ पे जब क्लिक करते हैं तो क्या होगा देखेंगे। ये मैंने बुक नाउ पे क्लिक किया, तो ये एक डिटेल पेज ओपन होगा। लास्ट में हर एक पैकेज का ये डिटेल पेज ऐसे ही ओपन होगा, जहाँ पे ये
अगर कस्टमर ये पैकेज लेना चाहता है तो अपने डिटेल्स को फिल करेगा, भरेगा, सब कुछ भरने के बाद सबमिट करेगा, जो कि आपको मेल पे रिसीव हो जाएगा। ठीक है? आप वहाँ देख सकते हैं कि क्या-क्या डिटेल आया और फिर आपसे कॉल या मैसेज जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है? फिर आप देखेंगे नीचे में पैकेज का नाम आ गया, उसमें आप डेस्टिनेशन जो हमने डाला था, वो डेस्टिनेशन यहाँ आ गया, जो ड्यूरेशन हमने डाला था वो आ गया, जो प्राइस डाला था वो आ गया। उसके बाद जो ओवरव्यू में हमने लिखा था वो आ गया, आइटनरी के अंदर जो हमने लिखा था वो आ गया। और ये यूज़फुल टैग्स मतलब या रिलेटेड टूर का मतलब ये हुआ कि इस टूर के अंदर मतलब जो इंटरनेशनल टूर से रिलेटेड जितने भी पैकेज होंगे वो सारे यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते रहेंगे, किसी दूसरे का नहीं होगा, ताकि अगर किसी को इंटरनेशनल टूर में और अंदर जानना चाहे तो वो यहाँ से भी क्लिक करके जा सकता है, उसको बार-बार ऊपर या नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से भी देख सकता है। ठीक है? तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, इमेज भी दिखा दी है, मोटा-मोटा कस्टमर को पता चल जाएगा कि ये इमेज है, डेस्टिनेशन, ड्यूरेशन, प्राइस, ओवरव्यू, आइटिनरी, वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे हमने मेंशन कर दी है ताकि कस्टमर को हर तरीके से समझ में आ जाए। और इंक्वायरी फॉर्म भी डाल दिया है ताकि अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो इंक्वायरी फॉर्म अपडेट करेगा और हमारे पास मेल आ जाएगी। ठीक है? तो ये सेम तरीका जो है हर एक प्रोडक्ट के लिए है, हर एक सर्विसेज़ के लिए है, काम करने का तरीका यही है, बस डिज़ाइन चेंज होता रहेगा, सर्विसेज़ चेंज होती रहेंगी, लेकिन जो काम करने का जो तरीका है वो सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है? अब आते हैं हम यहाँ पे अपने एडमिट कार्ड में। अब आपने देखा था ये इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्पेशल ये क्या है? ये हम हर वेबसाइट में एक फीचर देते हैं कि अगर आप अपनी वेबसाइट का कोई भी प्रोडक्ट होम पेज पे यानी फर्स्ट पेज पे अगर आप उसे दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे भी जाके दिखा सकते हैं। अब कैसे? हमारे वेबसाइट पर आते हैं, होम पे मैं गया, अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इंटरनेशनल टूर के नाम से स्पेस छोड़ा हुआ है, डोमेस्टिक के नाम से छोड़ा हुआ है और ये स्पेशल पैकेजेस के नाम से छोड़ा हुआ है। ठीक है? आपको इन तीनों में कहीं भी दिखाना है, आप उस पे स्टार पे क्लिक कीजिए और वहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये इंटरनेशनल टूर पैकेज था तो मैं इंटरनेशनल पे क्लिक करूँगा। ये देखिए स्टार पे क्लिक करते ही एक्टिवेट हो गया और मैं यहाँ आकर के जैसे रिफ्रेश करूँगा तो वो इंटरनेशनल टूर के अंदर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कहीं पे भी नहीं होगा, ना डोमेस्टिक में होगा ना स्पेशल में होगा। अगर ये स्पेशल है तो आप स्पेशल पे क्लिक कर सकते हैं, एक साथ दो में दिखाना चाहते हैं, ये स्पेशल भी है और इंटरनेशनल टूर पैकेज है, तो आप क्लिक करके यहाँ रिफ्रेश कीजिए, देखिए ये स्पेशल के अंदर में भी रिफ्लेक्ट हो गया और इंटरनेशनल में भी हो गया, लेकिन डोमेस्टिक में नहीं हुआ क्योंकि हमने डोमेस्टिक में नहीं डाला। ठीक है? सेम प्रोसेस अगर कोई आपको प्रोडक्ट नहीं दिखाना है, बिल्कुल ही नहीं दिखाना है, तो स्टेटस को ऑन है, आप ऑफ कर दीजिए। ठीक है? ऑफ करने के बाद आप रिफ्रेश करेंगे, ठीक है? और देखेंगे कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले यहाँ जाना है कैटेगरी में और आपको अपना पहले कैटेगरी में जाकर स्टेटस को ऑन करना है, सॉरी ऑफ करना है। तब जाकर के ये वहाँ प्रोडक्ट हटेगा पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि कैटेगरी कहीं न कहीं आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके? वैसे इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है? ये हमने एडिशनली डाला हुआ है, आप ये इसको हमेशा ज़्यादातर ऑन ही रखिएगा, ठीक? फिर आते हैं हम अपना एक्शन वाले सेक्शन में। अगर कोई प्रोडक्ट में गलती हो जाती है, तो आपको एडिट करना है। एडिट करने के बाद आप देखेंगे सारी चीज़ें वापस उसी तरीके से दिखेंगी जैसे आपने पहले डाला था। वो सारा पहले से डला हुआ आएगा, इसमें कुछ भी चेंज करना हुआ आपको, किसी को बोल्ड करना हुआ जैसे ये मान लीजिए ओवरव्यू है, मुझे इसमें सागर को बोल्ड करना है, मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है? मुझे सागर को अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पे अंडरलाइन का ऑप्शन नहीं, आई थिंक इसमें बोल्ड का ऑप्शन है, मतलब जो-जो इसमें फीचर है आप उस फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये है, आप देख लीजिएगा इसमें कौन-कौन से फीचर्स हैं, ठीक है? ये आपने देख लिया, अब इसको आप सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद वापस आके रिफ्रेश करते हैं और अपना बुक नाउ पे क्लिक करते हैं, देखेंगे कि जो सागर को मैंने बोल्ड किया था, तो यहाँ पे बोल्ड हो गया, ये देखिए, ठीक है? अब ये ब्लू इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ये अपने अकॉर्डिंग डाला हुआ है इसलिए ब्लू आ रहा है। अब ये फीचर्स आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने कैटेगरी को और प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ब्लॉग की। ब्लॉग में भी सेम स्टाइल है, जैसे आप कैटेगरी और पैकेजेस को ऐड कर रहे हैं वैसे ही आप अपने ब्लॉग को भी ऐड कर सकते हैं। ऐड ब्लॉग करना है, यहाँ पे ब्लॉग का नेम डालना है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालनी है, पोस्ट बाय मतलब आप एडमिन हैं, आपको एडमिन डालना है। जैसे मैं डाल के दिखाता हूँ, मान लो ब्लॉग नेम मैंने ये डाल दिया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हम इसी को डाल देते हैं, ये मैंने डाल दिया, पोस्ट बाय मैंने एडमिन कर दिया, इमेज चूज़ किया, इमेज चूज़ करने के बाद कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, सपोज़ मैंने ये इमेज ले ली, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में मैंने ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ठीक है? डालने के बाद मैंने आके यहाँ पे सबमिट नाउ पे क्लिक कर दिया।
सबमिट करते ही आप वेबसाइट पे जाएँगे और यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज है, जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ब्लॉग पे गए। देखिए यहाँ पे दिखा नहीं, क्यों? क्योंकि हमने ब्लॉग में क्या है, कई बार क्या होता है कि हम ब्लॉग डाल के छोड़ देते हैं, सोचते हैं कल परसों अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको स्टेटस में आकर के ऑन करना है। जब आप इसको ऑन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टेटस यहाँ पे दिखने लग गया आपका ब्लॉग जो आपने अपडेट किया था, ठीक है? अब यहाँ पे आप इस आकर के क्लिक कीजिए और आपका एक डिटेल पेज खुलेगा, जहाँ पे उस इमेज वो इमेज बड़ी हो जाएगी, हेडिंग आ गया, नाम आ गया आपका एडमिन का, टाइम आ गया और जो भी आपने डिटेल डाला था वो सारा कुछ ब्लॉग में यहाँ पे मेंशन हो गया। एडिट करने का प्रोसेस सेम है, जैसे आप अब तक करते आ रहे हो कैटेगरी में, पैकेजेज़ में, सेम इसी तरीके से ब्लॉग में भी आप एडिट को कर सकते हैं, ठीक है? गैलरी का ऑप्शन भी सेम इसी तरीके से चलेगा, अगर आप गैलरी में हैं और यहाँ पे आपको गैलरी टाइप सेलेक्ट करना है, इमेज गैलरी आप सेलेक्ट करेंगे, चूज़ फाइल करेंगे और यहाँ आकर के जो भी आपको इमेज अच्छी लगती है, उस इमेज को आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपको फिर गैलरी में भी एडिट पे जाना है, वहाँ देखेंगे कि स्टेटस पूछेगा कि ये फ़ोटो दिखानी है आपको वेबसाइट पे या नहीं दिखानी। आप यहाँ पे स्टेटस वगैरह क्लिक करेंगे और फिर आप अपने गैलरी में मीडिया गैलरी में चले जाएँगे, यहाँ देखेंगे कि इस तरीके से आपकी इमेज दिखना स्टार्ट हो गई। इस पे क्लिक करेंगे, ज़ूम इफ़ेक्ट हमने डाला हुआ है, जहाँ पे आप ज़ूम करके इसको देख सकते हैं, ठीक है? फिर लास्ट में आता है ऐड कैटेगरी सॉरी ऐड कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पे ऐड कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक किया। जो आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डली हुई है या नहीं डली हुई, यहाँ पे सामने आपको सब कुछ दिख जाएगा। ईमेल आईडी आपको कौन-सी रखनी है वो डालिए, मेल आईडी आपको मोबाइल नंबर कौन-सा रखना है वो डालिए, अल्टरनेट नंबर कौन-सा रखना है, व्हाट्सएप नंबर हमेशा आप ऐसे ही डालिएगा जिस फॉर्मेट में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। +91 या माइनस का साइन नहीं लगाना है। और कंपनी नेम, एड्रेस, सोशल मीडिया लिंक्स, डायरेक्ट लिंक्स आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए ये मैं एक नंबर भी चेंज करके दिखा देता हूँ, जैसे ये टॉप वाला नंबर है, यहाँ पे 00 आ रहा है, मैं यहाँ पे 11 कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे सबमिट किया। सबमिट करते यहाँ पे भी अपडेट हो गया और यहाँ जाकर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे भी हो गया। तो इस तरीके से आप ऑलमोस्ट अपनी सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जो बैकएंड में आपको ऑप्शन दिया गया है। और अगर कोई एडिट करने का ऑप्शन है वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ़ इसलिए बनाई गई है ताकि अगर मैं किसी वजह से आपका फ़ोन उठा ना पाऊँ या आपको टाइम ना दे पाऊँ तो आप वीडियो को आप देख सकें और देख के अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। ठीक है? और अब बात करते हैं वेबसाइट की। तो वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमने खुद से बैकएंड से अपडेट की है। ऑलमोस्ट हर वेबसाइट में एक सर्च का ऑप्शन होता है जो भी आपके पैकेजेस, प्रोडक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। जो भी जैसे अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ ये सागर कुमार के नाम से जो हमने सर्विसेज़ डाली है, अगर आप सागर कुमार के यहाँ सर्च करते हैं तो डायरेक्ट सागर कुमार के नाम से जितने भी पैकेज होंगे वो सारे ओपन हो जाएँगे। ठीक है? तो इस तरीके से आप अपनी पूरी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं एडमिन पैनल के थ्रू। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए। ओके, थैंक यू।